नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज हम आपको ये बताते हैं कि पत्थर यानी गिट्टी और बालू से लदे ओवरलोडेड ट्रक कटिहार कैसे पहुंचते हैं। क्या सब कुछ बस यूं ही चोरी छिपे होता है या इसके पीछे एक मशीनरी काम करती है, एक सिस्टम काम करता है? निश्चित तौर पर इसका जवाब हां है। इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम का नाम है एंट्री। अब ये एंट्री क्या होता है ये हम आपको समझाते हैं। एंट्री यानी जो ट्रक है उससे एक लमसम अमाउंट लिया जाता है और जो लेता है उसे कहते हैं एंट्री माफिया। तो एंट्री माफिया ट्रक वाले से एक लमसम अमाउंट लेते हैं और वो तमाम अमाउंट्स जो होते हैं जो ट्रक वालों से वसूले जाते हैं उसका हिस्सा हर एक हिस्से में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनका काम है इन तमाम तरीकों के ओवरलोडेड और अवैध माइनिंग यानी अवैध खनन या माइनिंग को चेक करने का, उन तक इसका कट पहुंचता है। इस पूरे नेटवर्क को कहते हैं एंट्री नेटवर्क। एंट्री माफिया जो इसे चलाते हैं उसे कहते हैं एंट्री माफिया। अब ये एंट्री माफिया का काम हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। तो सवाल ये है कि क्या कटिहार में भी एंट्री का खेल चल रहा है? क्योंकि आप देखिए एक खबर, ओवरलोडेड ट्रक, उस पे बिना माइनिंग चालान के गिट्टी का परिवहन होना, कटिहार शहर होके सहायक थाना होते हुए डीएम ऑफिस के सामने से जाना और उस पर कोई रोक नहीं लग पाना, क्या यह साबित नहीं करता कि एंट्री माफिया कटिहार में भी सक्रिय हैं और यह सारा खेल वही लोग मॉनिटर कर रहे हैं? अब हम बात करते हैं बालू की। आप कभी हृदयगंज गए हैं? आप हृदयगंज के पास सुबह 7 बजे जाइएगा, लंबी लंबी ट्रकों की कतारें होती हैं। बिहार सरकार ने 14 चक्का 16 चक्का उस पर बैन किया है। कहा है कि उस पर गिट्टी और बालू लोड नहीं किए जा सकते हैं। बावजूद इसके अगर आप कल जाएंगे हृदयगंज तो देखिए कैसे 14 चक्के और 16 चक्के में बालू ओवरलोडेड करके कटिहार पहुंचता है। यह तमाम सब कुछ हो रहा है जो जिम्मेदार अधिकारी है। मैं आपको बता दूं कि जिम्मेदारी किसकी बनती है। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है परिवहन विभाग की कि वो ओवरलोडेड जो ट्रक्स हैं उसकी जांच करें। क्या वो कर रहा है या क्या वो करता आ रहा है? निश्चित तौर पर इसके जवाब अगर आप ढूंढेंगे जिस हिसाब से करना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पा रहा। दूसरा सेगमेंट आता है खनन का। अब खनन का काम होता है, खनन विभाग का काम होता है कि इन तमाम बालू गिट्टी जो खनन करके लाए जाते हैं उसके प्रॉपर माइनिंग चालान यानी खनन के जो चालान होते हैं वो उसके पास है या नहीं है इसकी जांच करना। एक औसतन बालू और गिट्टी को मिला लें तो हृदयगंज और मनिहारी के बीच का जो ट्रैफिक है ये लगभग 1000 से ज्यादा ट्रकों का है। और जो हमारे सोर्स बताते हैं एक ट्रक पर जो एंट्री ली जाती है वो 1200 से 1500 रुपए तक के बीच का है। इस हिसाब से आप 1000 ट्रक, हम इस ट्रैफिक की बात करते हैं फिर अगले ट्रैफिक पे आएंगे, तो 1000 इंटू 1200 से 1500 जो आपको बीच का सटीक लगे औसतन आप उस हिसाब से जोड़ लीजिए, तो एक दिन में इतनी वसूली एंट्री के नाम पर होती है। अब सवाल है कि एंट्री के नाम पर इतनी जो वसूली होती है यह पैसा क्या अधिकारियों के पास पहुंचता है? हम इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम बस यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि आज के अखबारों में मनिहारी से जुड़ी इतनी बड़ी खबर आई? रात भर मालवाहक जहाजों का परिचालन होता है ये खबर थी, ओवरलोडिंग से जुड़ी खबर थी। इसकी लिखित शिकायत कांग्रेस के एक नेता है उन्होंने दी भी थी। बावजूद इसके कार्रवाई ना होना, इसे किस पैमाने पर देखा जाए या इसे किस पैमाने पर हम लोग देखें? बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है। हम लोग उसकी
उसके जो जड़ है उसको भी तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहां कहां है। तो क्या ये साबित नहीं करता कि जो चीजें दिखाई गई, जो चीजें बताई गई, बावजूद इसके कार्रवाई ना होना, क्या ये तमाम चीजें एंट्री से जुड़ा नहीं लगता है? चलिए अब दूसरे ट्रैफिक की बात करते हैं। कुर्सेला, आप कहीं से भी आए, भागलपुर से आए, गिट्टी लेकर आए, बालू लेके आए, अगर आपको पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जाना है तो आपको कटिहार होकर गुजरना होगा। माइनिंग का एक बड़ा बेल्ट बांका, साहेबगंज, झारखंड, पाकुड़, इन जगहों से भी ट्रकों का जो ट्रैफिक है वो औसतन वहां पर 3000 के आसपास ट्रकों का ट्रैफिक है। और एंट्री के हिसाब से आप कुर्सेला वाले ट्रैफिक में भी इसको आप जोड़कर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर क्या ये पूरा सिस्टम, ये पूरा व्यवस्था जो है, क्या वो एंट्री माफिया चला रहे हैं? अब ये एंट्री माफिया होते कौन है, जरा इसको देखिए, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये एंट्री माफिया वो होते हैं जो इन्हीं सबों ट्रक वालों के बीच या ट्रक या परिवहन में जो लोग लगे हैं, इन्हीं के बीच के एक लोग होते हैं जो हर ट्रक वालों से एंट्री के नाम पर पैसा वसूलते हैं। अब ये पैसे की वसूली होती है, पैसा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ये मैं नहीं कह सकता, और ना मैं ये कह रहा हूं और ना मैं आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं सर्कमस्टेंसेस जो है, जो चीजें बन रही हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। चीजें ये बन रही है कि आज अखबारों ने भी ओवरलोडिंग के खिलाफ लिखा, हमने भी चलाया, कई और वेब चैनलों ने चलाया, बावजूद इसके कार्रवाई ना होना, इसे कैसे समझा जाए? क्या यह महज एक इत्तेफाक है, या इस पूरे खेल में, ये जो माइनिंग का काला खेल है, क्या इस पूरे खेल में सब लोग डूबे हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि जब चीजें बाहर आ गई, पब्लिक में आ गई, पब्लिक पोर्टल पर आ गई, खबरों में आ गई, बावजूद इसके कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा करता है। और हां, हम तब तक सवाल पूछते रहेंगे जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारी मुहिम अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ लगातार जारी है, और हम इस पूरे मसले पर, ओवरलोडिंग, अवैध खनन, इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। और जब भी इस पड़ताल में कोई भी चेहरा, चाहे वो पॉलिटिकल चेहरा हो, चाहे वो एंट्री माफिया हो, चाहे वो अधिकारी हो, कोई भी चेहरा बेनकाब होता है, तो सबसे पहले हम उस चेहरे को आपके सामने लाएंगे। तो एंट्री से जुड़े ये तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़ा करते हैं। निश्चित तौर पर इन सवालों का जवाब देना तो उन्हें ही पड़ेगा जिनकी ये जिम्मेदारी है अवैध खनन और ओवरलोडिंग को रोकने की। अभी के लिए मुझे और इमरान को दीजिए इजाजत। जाते जाते कल बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खेल, और इस खेल में कैसे लोग फंसकर करोड़ों रुपए का अपना नुकसान करवा देते हैं और बैंक मजे लेती है। धन्यवाद।